किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे जो भी होंगे सभी मुद्दों को लेकर चलेंगे। मुद्दों का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है और लोकतंत्र में यही चीज़ें होती हैं कि जो परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनका समाधान खोजा जाए, उनके लिए काम किया जाए। वही मेरा भी एजेंडा यही है। और मैंने तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से सीखा है, गांव का, गरीब का, मजदूर का जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे, देश की खुशहाली का रास्ता तो गांव, खेत, खलिहान से होकर गुजरता है। उसी सपने को साकार करने के लिए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार के नारे के लिए, और इसको साकार करने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा होकर हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत करेंगे, चौधरी जयंत जी को जो उनको मजबूत करेंगे, उनकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जिसको बागपत लोकसभा जानती नहीं थी, अब पूरी लोकसभा में डॉक्टर राजकुमार सांगवान का नाम है। क्या कहेंगे बागपत की जनता के लिए आप? वही तो सबका प्यार मिल रहा है। और ये ऐसा तो सवाल ही नहीं होता कि मुझे नहीं जानते थे, मुझे तो आप भी जानते हैं, मुझे तो ये भी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं। डॉक्टर साहब, मैं कार्य करता रहा हूँ और ऐसा सक्रिय कार्य करता रहा हूँ जो 24 घंटे मैं जनता की सेवा में रहा। मेरे पास दूसरा काम नहीं है, दूसरा ना कोई कारोबार, व्यापार, परिवार मेरे पास नहीं है। 24 घंटे जनता के लिए मैं अब तक भी रहे और आगे भी मेरा 24 घंटे जनता के लिए रहेंगे। सेवा करना है, सेवा करूंगा। डॉक्टर साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता हैं, आप तो कार्यकर्ता से अब नामांकन भरने तक तो नेता का सफर तय कर लिया आपने, तो मतलब उसके बाद एक जो बड़ी जिम्मेदारी आप पर ये आई है कि आप चौधरी चरण सिंह या अजीत जी की सीट पर लड़ रहे हैं। 77 के बाद यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौधरी परिवार से कोई सीट पर नहीं है, तो कैसा फील कर रहे हैं? मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा दायित्व मिल रहा है आपको। ये मेरे लिए ये बहुत भावुक पल है मेरे जीवन का, ये कि मैं जिनका शिष्य रहा हूँ, जिनका सेवक रहा हूँ, जिनकी विचारधारा को आत्मसात मैंने किया है और जिनके चरणों में बैठ के मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। आज उसी कर्म भूमि पर उन्हीं बड़े महापुरुष, जिनके मैंने बिल्ले और पर्चे बांटने का काम किया बचपन से, और आज मुझे उसी लोकसभा सीट पर, उनकी कर्म भूमि वाली सीट पर मुझे पर्चा भरने का अवसर मिला है। ये मेरे भावुक पल है। ये क्षण मेरे लिए जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरे जीवन की यह इम्तहान भी है कि उस महापुरुष की जो विचारधारा थी, जो उनका सपना था, जो उनकी सोच थी, मैं उस पर पूरी तरह से चलूं और उनके सपने को साकार करने के लिए, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करूं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम हो, सबके मुद्दे जो हैं उनका समाधान हो, इसी में मैं काम करूँ। भाजपा के साथ तालमेल पर क्या कहना? अभी 3 दिन पहले कुछ विवाद हो गया था, तो कितना तालमेल है, कितना सहयोग है भाजपा के साथ इस सीट पर? नहीं, विवाद जैसी चीज मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मुझसे तो जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, आप ही गए थे वहाँ, लेकिन मेरे सामने कोई घटना, मैं तो अखबार में पढ़ा सुबह, और अखबार में पढ़ने के बाद मैं तो खुद ही ताजुब मान रहा था कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, कोई घटना नहीं घटी। सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ है, सब लोग लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो खुद ही ये कहते हैं कि इनसे अच्छा इंसान नहीं कोई भी। ये सबको सम्मान दे रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, तो ऐसी चीज मेरे संज्ञान में। नेता के स्तर पे समन्वय है ना, कार्यकर्ता के स्तर पे? कार्यकर्ता तो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं तो उन्हीं के जैसा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। चल रहा है नल और खिल रहा है कमल। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा। नेशनल हाईवे द्वारा जो है हजारों लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, क्या कहोगे? सत्ता पक्ष से जो है आपने नामांकन किया है, सत्ता में भी हो, क्या अभी मेरे संज्ञान में, उनको देखेंगे, उस पर बात करेंगे। जो नोटिस का सवाल, डॉक्टर सांगवान, कल तक जिनके खिलाफ कार्य करना पड़ रहा है,